जैसा कि आपने समझाया कि ये विद्याएँ हैं, प्राचीन विद्याएँ हैं, तो ये सर विद्या कारोबार क्यों बनती चली जा रही है? क्योंकि सोशल हाँ, मीडिया पे देखने तो ऐसे ही प्रतीत हो रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हुँ, लॉकडाउन से पहले जी। सोशल मीडिया तो पहले भी था, हुँ, हुँ। लेकिन लॉकडाउन में लोगों को समय मिला, सोचने का समय मिला, कुछ करने का समय मिला और इस सोशल मीडिया ने लाखों नहीं करोड़ों लोगों का जीवन बनाया है आफ्टर लॉकडाउन। ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अब आप इसको ये समझ सकते हैं कि जहां पॉजिटिव साइन होगा उसके नेगेटिव भी आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल आएँगे। जैसे आज की डेट में आप ये देखिए कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई छोटे बच्चों की जब स्कूल बंद हुए। हुँ, यहां पर आज की डेट में आप बस केवल इतना डालिए गूगल पर या कहीं पर भी कि मुझको ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, आपको 1000 एस्ट्रोलॉजर्स मिल जाएंगे जो सिखा रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जिनको खुद ही नहीं आता। हुँ, दूसरी चीज आप खुद सोचकर देखिए कि 3 दिन का वेबिनार वो आपसे ले रहे हैं 99 रुपए में या फ्री में, और उसके बाद आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। 100 लोगों ने वेबिनार ज्वाइन किया, उसमें से 20 लोगों को इंटरेस्ट आया, 20 लोगों ने उनका कोर्स खरीदा। अब उस कोर्स को 10-20 हजार का खरीद कर वो क्या सीख सकते हैं आप सोच के देखिए कि कोई रिकॉर्डेड वीडियो है और उस रिकॉर्डेड वीडियो से वो सीख रहे हैं और उसके बाद उनके पास अल्प ज्ञान आ रहा है और अल्प ज्ञान के साथ साथ ही यहां पर वो आपको प्रिडिक्ट करना शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये एक वैदिक परंपरा के थ्रू किया गया है। दूसरा, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, जिसको बुरा लगे लग जाए, ये जो विद्या है ये ब्रह्म विद्या है, इसको केवल ब्राह्मण ही यूज कर सकता है। इसके अलावा कोई और यूज करेगा और प्रयोग करेगा इसका, उसको लाभ नहीं मिलेगा। वो इसको केवल ढोंग की तरह यूज करेगा। उसको जो लाभ दिलवा सकता है वो केवल एक ब्रह्म विद्या के थ्रू, ब्राह्मण के थ्रू ही। और मेरा सबसे ये कहना है, यदि किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कोई भी ऐसा ज्योतिषी है जिससे आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप या तो उसके ज्ञान को परखिए कि वो कितना ज्ञानी व्यक्ति है, उसको कितना समय हो गया इस फील्ड में और उसके प्रेडिक्शन कैसे हैं, तो बहुत अच्छा है। ठीक है। नहीं तो कोशिश करें कि वो ब्राह्मण होना चाहिए और परंपरागत तरीके से उसके यहाँ यही काम होता हुआ आना चाहिए। तो उसके जीन में भी ये चीजें हैं और उसके आसपास बचपन से उसने ये सब चीजें दिखी हैं, तो उसको बहुत अच्छा ज्ञान होगा। अब आते हैं इस पर कि जब हम इन चीजों को कर रहे हैं तो ये ढोंग क्यों बन गया। हाँ, अब आप मुझे एक बात बताइए, आजकल एक दो रील मैंने भी देखी है, मुझे भी दिखाई हैं कई जी। लोगों ने, कि कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स में 2-3 महिलाएं खासतौर पर सामने आई हैं निकलकर। उसमें वो साफ साफ माइक के सामने ये बोल रही हैं, कैमरे के सामने बोल रही हैं, शराब पीनी चाहिए। हाँ, मैंने देखा आपको सर ये। सोच कर देखिए कि अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी सनातनी अगर ये बैठकर कैमरे पर कह रहा है और इंसिस्ट कर रहा है कि आप शराब पीजिए, इससे शुक्र अच्छा होता है, तो आप सनातन धर्म को कहां ले जा रहे हैं, आप एस्ट्रोलॉजी को कहां ले जा रहे हैं। एक जगह मुझे लिखा हुआ दिखा दीजिए किसी भी वैदिक पुस्तक में कि मदिरा पीना शुक्र को अच्छा करता है। बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। ऐसे ही कहीं कोई कुछ बता, शॉर्टकट्स एग्जैक्टली क्या है यहां पर आपको ये बहुत अच्छा समझना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 21 माला रोज करिए, आप नहीं करेंगे। हुँ, और मैं आपसे कह दूं कि 4 भुट्टे अपने खोपड़ी से उतारिए और सांड को खिला दीजिए, हुँ, तो आप आसानी से कर लेंगे। हुँ, शॉर्टकट्स की तरफ हम भाग रहे हैं और ये जितने एस्ट्रोलॉजर्स आज की डेट में कुकुरमुत्तों की तरह आए हैं, ये कुकुरमुत्तों से तेज गति से गायब होने वाले हैं। आने वाले 3 वर्ष इनका भविष्य तय करेंगे कि ये एस्ट्रोलॉजी को कहां लेके जा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी जहां था उससे ऊपर चरम पर जाएगा और ये जो लोग इनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के साथ गलत कर रहे हैं, वो अपने आप ही गायब होते चले जाएंगे। निश्चित रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स जो कुकुरमुत्तों की तरह आए हैं, जी। इन पर लगाम लगनी चाहिए। एक नियम कोई ऐसा आना चाहिए जिसकी वजह से इनको रोका जा सके। बिल्कुल, क्योंकि सर पैसा ही है जो इन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब कुछ भी 2 दिन में बताइए एस्ट्रोलॉजर तैयार हो रहे हैं, जो लोग आप काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? और 2 दिन में एस्ट्रोलॉजर्स तैयार हो रहे हैं और वो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं।